फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं का। अभी ये होता है एनसीईआरटी की जो बुक है, न्यू एडिशन की बुक है, मतलब नया सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस में कुछ में चैप्टर्स ज़्यादा दिए थे, एक्सरसाइज अलग था, लेकिन न्यू एडिशन में, न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज वो चेंज हो गया है और जो है कुछ जो है क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज उसको जो है डिलीट कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है कोर्स से। अब एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अभी तक तो आप जानते हो कि √5 जो है इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसमें हमें ये प्रूव करना है कि यह क्या होता है, √5 इरेशनल नंबर कैसे होता है। जैसे अभी आप देखोगे इन ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 तो पहले से जानते थे, लेकिन उसे हमें प्रूफ करना होता है। उसी तरह से यह जो है √5 को इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसको हमें ये दिखाना है कि कैसे होता है। तो इसको हम जो है प्रूफ करने का एक अलग रास्ता करते हैं। वो रास्ता क्या करते हैं, सपोज करो कि ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसको हमें क्या करना है कि √5 को हम सपोज करो कि रेशनल नंबर को हम एज्यूम करेंगे, ऐसा हम मानेंगे कि ये रेशनल नंबर होता है। कभी कभी फॉर एग्जांपल ये होता है कि जैसे भी आपको बोला जाए, किसी से पूछा जाए कि अपने घर से 2 किलोमीटर अगर आप ईस्ट में जाओगे तो आपका बहुत भीड़ वाली जो है बाज़ार मिलेगी, वहाँ बहुत से जो है दुकानें मिलेंगी। तो आप ये सोचोगे कि अगर हम ईस्ट में न जा कर के अगर हम वेस्ट में जाते हैं 2 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पर देखने पर ना तो कोई बाज़ार मिलती है, ना तो आपकी दुकानें मिलती हैं। तो ये हमारा मानना होगा कि जो हमने रास्ता अपनाया था वह आपका रॉन्ग था। अगर हम इस दिशा में ना जा कर के अगर हम वेस्ट के बजाय ईस्ट में गए होते तो हमें जो है यह सही मिला होता, वो बाज़ार मिला होता और ढेर सारी दुकानें मिली होती। तो उसी बेस पर हमको ये सपोज करना है कि एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। इन रेशनल को क्या करना, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को क्या करोगे, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/b। रेशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स वह मतलब आपस में एक के सिवाय दूसरा कोई जो है फैक्टर्स उनमें नहीं है, मतलब वह जो है ये प्राइम फैक्टर्स तो है और उसका जो है कॉमन जो फैक्टर्स 1 है, 1 के सिवा दूसरा कोई नहीं है, उसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। एंड b नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका नंबर 1 डाल दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1। तो इसका जो हम स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट का √5 का स्क्वायर 5 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर जो है b स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर 5 को क्या कर सकते हो, 5/1 भी आप डाल सकते हो। 5 को क्या है, 5 इज इक्वल टू 5/1 कर सकते हो। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर आ जाएगा। 5 जब b स्क्वायर आएगा तो a आपका आ गया। अब a स्क्वायर जो 5b स्क्वायर आया, तो b स्क्वायर के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। कल a स्क्वायर जो है वो 5 का है डिविजिबल करता है, a स्क्वायर को जो है 5 जो है डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब होता है a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये क्या होता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पर अगर a स्क्वायर
इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 पे नंबर 3 हो गया। लेट ए इज इक्वल टू जो आपका करोगे वो 5c, ए को तो हमने डिविजिबल 5/5 से कर दिया। अब हम बी के ऊपर फोकस करेंगे कि बी भी हमें क्या आना चाहिए, ये भी आल्सो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो क्या करोगे, लेट ए इज इक्वल टू 5c, तो ए बी के साथ एक दूसरा जो आपका नंबर लिया c, वह c द इंटीजर हो गया। अब इसका वैल्यू जो है ए इज इक्वल टू 5c, वो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम जो है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ए के जगह पर। तो ए इज इक्वल टू 5c आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आएगा। 5c स्क्वायर का कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, देयरफॉर 5b स्क्वायर 5 इक्वल टू, इसको इधर लेते आओ, इसको इधर ले, क्योंकि b के फॉर्म में लिखना है। तो 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू 5 पे यहाँ जाएगा 25.5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपका इक्वेशन 1 2 ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। अब क्या हो गया, इससे क्या मतलब हो गया, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 5, अर्थात b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, जो आपका दिया था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक के बेस पर इसका भी होगा, रीजन आपका दे दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि a और b आर डिविजिबल बाई 5, ए भी और बी दोनों जो है डिविजिबल बाई जो है 5 से डिविजिबल होता है। ये कैसे मालूम हो गया, 3 से यहाँ पर था और आपका 5 जो यहाँ आ गया। इसका मतलब हुआ ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर्स 5, देयरफॉर ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर जो है, यानी ए का और बी का जो है कॉमन फैक्टर जो है, जो ए का भी फैक्टर्स 5 है और बी का भी फैक्टर्स 5 है। और यहाँ पर आपने सपोज किया था कि ए और बी द को प्राइम इंटीजर्स है, अर्थात उसमें कोई भी 1 के सिवा जो है दूसरा और फैक्टर्स नहीं है। तो अब क्या करोगे, आवर एजम्पशन जो आपने सपोज किया था इस कंट्राडिक्शन किससे हो गया, फ्रॉम 1 से हो गया। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था, जो एजम किया था वह हमारा गलत हो गया। तो गलत क्या हो गया कि इज द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर न होकर के हैंस अंडर 5 इज इन रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, फिर से अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको प्रूव करना है कि अंडर 5 रेशनल नंबर है, तो इसको एज्यूम कर लो कि यह क्या अंडर 5 इज द इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है a अपॉन b और b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर द इंटीजर्स एंड आपका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो 5 इसका हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को जैसे अभी यहाँ पर लिखा 1 लिख दिया, तो 1 आने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी ए स्क्वायर का एक फैक्टर जो है 5 हो गया। तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ये हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, ये आपका थ्योरम दिया था। अब ए का वैल्यू क्या है, तो ये तो मालूम हो गया कि ए आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हमारा मिशन है कि हमें बी को भी दिखाना है कि बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे, 5c इक्वेशन 1 में रख दिया, उसको सॉल्व करोगे b के फॉर्म में रखोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। वही आपका जो लगा था थर्ड के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, तो यहाँ पर ये भी लग गया। अब देखोगे कि a और b आर डिविजिबल बाई 5, कैसे हो गया, 3 एंड 5 से, अर्थात a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर्स
5 दोनों में जो है 1 के सिवाय एक और दूसरा नंबर 5 जो है दोनों में कॉमन है। तो आवर एजम्पशन जो हमने माना था कि यह को प्राइम इंटीजर्स होगा यानी होगा, तो यह आंसर इज कंट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन माना था कि ये रेशनल नंबर है वह गलत हो गया। हेंस अंडर 5 इज द इनरेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रूव दैट 3 + 2 अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। वैसे जैसे दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो आपको प्रूव करना था कि क्या जो है इरेशनल नंबर है, तो उस सेम यहाँ है, तो उसको भी एज्यूम करोगे 3 + 2 अंडर 5 इज द, यहाँ पर इरेशनल है तो यहाँ पर रेशनल नंबर ऐसा सपोज करोगे। ठीक, जैसे उल्टा चलोगे कि रेशनल नंबर इरेशनल को है तो रेशनल नंबर को है। तो जब रेशनल नंबर होता है तो क्या होता है a/b और b ≠ 0 और a एंड b आर द को प्राइम इंटीजर्स, मतलब ऐसा इंटीजर्स है जिसमें a और b में एक के सिवा दूसरा कोई जो है कॉमन फैक्टर्स नहीं है और कंडीशन है कि b ≠ 0। तो a आपका हो जाएगा 3 + 2 अंडर 5 = a/b, नंबर 1 मान लिया। अब इसको हम जो है सिर्फ लेफ्ट में अंडर रूट के फॉर्म में रखोगे तो पहले तो 3 लिखोगे, देयरफॉर 2 अंडर रूट 5 = a/b - 3, ये 3 है तो इधर आएगा। तो 2 अंडर रूट 5 यहाँ पर आपका दिया है a/b और यहाँ पर 3 दिया है तो एलसीएम b आएगा, a - 3b/b। तो अंडर 5 = a - 3b अपान जो है 2b। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से भी आप देख रहे हो कि पहला जो हमारा एक अलग मेथड था, इसका भी हमारा एक दूसरा मेथड है। आप पहले मेथड से भी कर सकते हो और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगेगा उसको आप करोगे। अब हम इक्वेशन 2 से देखोगे। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5 है। जो √5 क्या होता है, यह इरेशनल नंबर होता है। और राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड a - 3b/2b है, वेयर 2, 3, a एंड b आर इंटीजर्स है। जब इंटीजर्स में से कोई चीज़ सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर्स होगा। अगर b इंटीजर्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b इंटीजर्स होगा। और a - 3b को जब सबट्रैक्ट करोगे तो भी इंटीजर्स ही आएगा। सेम b में जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b आएगा, 2b भी इंटीजर्स हो गया। तो मैं मतलब होया कि न्यूमरेटर से a - 3b भी आपका इंटीजर्स हो गया और 2b जो है b a आपका भी इंटीजर्स हो गया। तो यानी 2b ≠ 0 हो गया तो b ≠ 0। तो a - 3b एंड 2b आर आल्सो इंटीजर्स और 2b ≠ 0 इम्प्लाइज b not 0। तो इसका मतलब आ गया राइट हैंड साइड का a - 3b/2b इज ए रेशनल नंबर हो गया। और ये क्या देख रहे हो लेफ्ट में, इरेशनल नंबर हो गया। तो लिखोगे इक्वेशन 2 इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? कोई ऐसा नहीं होता कि जो रेशनल नंबर भी हो और इनरेशनल नंबर, अगर एक ही हो सकता है, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इनरेशनल नंबर होगा। लेकिन इक्वेशन जो 2 से बता रहा है कि ये इनरेशनल नंबर बन रहा है और ये जो है क्या तुम्हारा आपका रेशनल नंबर बन रहा है। तो रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर इक्वल नहीं होता, तो एक कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। क्यों होगा? एनी रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल एन इरेशनल नंबर। कोई भी जो है रेशनल नंबर वह इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो अब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था, जो एज्यूम किया था, एजम्पशन किया, वह रॉन्ग हो गया। तो क्या हो जाएगा, हेंस 3 + 2 अंडर 5 इज रेशनल नंबर ना होकर के इनरेशनल नंबर हो गया। फिर से प्यारे बच्चों देख लो कि अगर आपको जो दिया है उसको उल्टा मानोगे, रेशनल तो इनरेशनल नंबर, इनरेशनल जो है अपन b के फॉर्म में होता है और a b
को आप लिखोगे आर को प्राइम इंटीजर्स और बी नॉट इक्वल टू 0। और इसको जो है इसको आप इस फार्म में लेके आओगे, √5 के जो है अंडर मतलब के फार्म में लेके आओगे। अब आपका इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को पर ही पूरा आपका प्रूफ का निष्कर्ष आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है √5 जो इरेशनल नंबर हुआ, राइट हैंड साइड जो है ऊपर न्यूमरेटर्स भी आपने समझाया था, ये भी आपका इंटीजर्स हो गया और नीचे का वाला भी डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स हो गया। तो ये टोटल जो है आप दिस इक्वल टू ये आपका होता है रेशनल नंबर बन जाता है। रेशियो में आ गया तो रेशनल नंबर बन गया। इक्वेशन 2 जो आपका बता रहा है वो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। कि क्यों है कि एनी रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल एन इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था, जो सपोज किया था वह गलत है। हेंस दिस इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, 3 में दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल्स। क्या दिया पहला में 1/2 और दूसरा दिया 7/5 और दिया है थर्ड 6 + √2। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था उससे और इसमें जो है आपका 3 का जो है थर्ड जो दिया था वह दोनों का सेम है। क्या है सेम? अगर मैं यहाँ रख करके नीचे कंपेयर करता हूँ तो आप देखोगे दिया है 3 + 2/5 था। ये तो आपका सेम ही है, जैसे जो कुछ भी नंबर चेंज हो। यहाँ का कोफिशिएंट 1 था और यहाँ का कोफिशिएंट 2 है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 2 का तो हो गया तो और अच्छा हो गया, 2 के बेस पर हमने करा दिया है 1 लाने के लिए। यहाँ पर भी √2 है, √2 के जगह पर √5 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थर्ड पार्ट सेम है, आप उसको करोगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं जो है कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखोगे, 3 क्वेश्चन नंबर में क्या लिया है का हम पहला लेते हैं। क्या दिया है 1/2। ये भी सेम है, थोड़ा सा उसको आपको आगे तक कुछ करना है। एज्यूम क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल। इसको नंबर करोगे, हमें हर क्वेश्चन को जो है आप अपोजिट ही करोगे। तो ये आ जाएगा तो 1/√2, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या करोगे ध्यान देना, तो ये आएगा 1/√2 इज इक्वल टू a/b, सेम लिखोगे। अब क्या करोगे, इसको √2 से ऊपर से √2 से जो है मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे 1 × √2/√2 जो भी आपका रेशियो बनेगा ये भी आपका a/b बनेगा। तो √2/2 इज इक्वल टू a/b। तो क्या लिया, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू 2a/b। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। देख रहे हो 1/2 a/b का लिया, फिर √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका तो सेम होगा, रेशियो तो आपका सेम ही होगा चाहे आप कुछ भी करोगे। अब क्या आएगा, तो √2 का जो है √2 हो जाएगा, 2 हो गया, √2 बराबर 2a/b। फिर हम इक्वेशन 2 से देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5 के जगह पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर आएगा। और यहाँ पर क्या देखोगे 2a/b, तो वेयर 2a and b are integers, therefore 2a क्या आएगा, इंटीजर्स, एंड 2a/b इज ए
रेशनल नंबर हो गया। क्यों रेशनल नंबर हो जाएगा? ये 2/a जैसे दे दिया राइट हैंड में 2/a भी है, रेशनल नंबर हो गया। 2ab आर इंटीजर्स हो गया, तो 2ab इंटीजर्स होगा, b तो आपका इंटीजर्स ही हो गया, और यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आप सपोज किए हो, जो इस यहाँ पर किए हो तो वहीं पे आ गया। तो 2a/b इज ए रेशनल नंबर। तो इक्वेशन 2 इज द कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है? एनी रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल एन इरेशनल नंबर। और अजम्पशन इज जो है रॉन्ग, देयरफॉर 1/2 इज ए इरेशनल नंबर आ गया। अगर हम तीसरा भी देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा अगर आप देखो, उसमें हम हिंट करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको आप कर सकते हो। दूसरा देखोगे पार्ट क्या है, एज्यूम जो है 7/5 क्या दिया है, 7/5। तो यहाँ पर लिखोगे 7/5। क्या लिखा? 7/5। therefore 7/5। तो √5 इज इक्वल टू क्या आएगा, a/7b आ जाएगा। ए तो मल्टीप्लाई √5, ए आपका 2 आ गया जी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू √5 दिया है, तो √5 आप करो, ए इरेशनल नंबर हुआ। और दूसरा क्या दिया है, a/7b, जिसमें a and b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0। तो बस थोड़ा डिफरेंस करना, a/7b इज ए रेशनल नंबर। इक्वेशन 2 इज द कंट्राडिक्शन। देख रहे हो ना, क्यों हो गया? एनी रेशनल नंबर कैन नॉट equal an irrational number, therefore assumption is the wrong, therefore 7/5 is irrational number। प्यारे बच्चों, तीसरा का जो है, पहला तो आपका एक मेथड हो गया, उससे से भी करोगे। दूसरा का जो है, दूसरा मेथड जो है आपका जो इजी लगे फर्स्ट और सेकंड में उससे करोगे। तीसरा में खाली आपको जो दिया है सेम लिखोगे, और ऐसा हमें करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ √ बचे, और दूसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके राइट हैंड साइड में लाओगे, फिर वह इक्वेशन 2 बनाओगे। फिर इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लो करके वो तो इरेशनल नंबर हो गया, और दूसरा जो राइट हैंड साइड हो जाता है वह आपको रेशनल नंबर करोगे। तो एक इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तो इक्वेशन जो 2 बनेगा वो कंट्राडिक्शन हो गया। फिर रीजन लिखोगे, फिर देखोगे कि जो आपका क्वेश्चन दिया इसके साथ साथ से कर लो। प्यारे बच्चों, देख रहे हो ये चैप्टर्स भी आपका समाप्त हो गया है, और बहुत ही बारीकी से ध्यान से इसको पढ़ोगे, क्योंकि यह है तो छोटा चैप्टर्स, लेकिन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से इसका जो है आप होमवर्क करो, इसका जो है प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारे दोस्तों को भेजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आ सके। थैंक यू। आईएस मिश्रा, मैथ वाले।